भगवान को संदेश पहुंचाने वाला सबसे नजदीक प्राणी है तो गाय, दूसरे नंबर पर कुत्ता और तीसरे नंबर पर कौआ। ये भगवान को सीधा संदेश पहुंचाते हैं यजमान का। पर फर्स्ट नंबर पर कौन है? गाय है, दूसरे नंबर पर कुत्ता। तो ये दो को ही पालन ज्यादा किया जाता है दुनिया में। गाय का पालन भी होता है और जो लोग गाय को खाते नास्तिक लोग हैं वो कुत्ते का पालन करते हैं। और तीसरा कौआ, उसका पालन कौए का कोई नहीं करता है, पर कौआ भी भगवान का संदेश वाहक माना गया है। विज्ञान और ज्ञानियों ने इतना खोज लिया है जानवरों में, पशु पक्षियों में, कि किस पशु पक्षी में भगवान की जो संबंध है या भगवान के संकेत समझते हैं, प्रकृति के संकेत समझते हैं, वो यही है। कौआ किसी की गोली से बहुत कम मरेगा, वो इतना ज्यादा चतुर और संकेत को समझने वाला होता है। कुत्ता भी बहुत ज्यादा संकेत समझता है, इसीलिए कुत्ते की कितनी सारी एक्टिंग एंगल ऐसे हैं जो आदमी को सावधान कर देते हैं। पुराने जमाने में हम सुनते थे कि कुत्ता कान फटफटा रहो दरवाजे पे, तो अम्मा कहती लल्लू जा कुत्ता में दियो कान फटफटा रहो, या को मतलब तेरा मामा आए रो है। बताओ, कुत्ता घर बैठो है और ऐसो तीर में तुक्का लगे अम्मा को कि मामा फट घर 2 घंटा में। आप सोच रहे होंगे गुरुजी सही कह रहे, पुराने जमाने में ऐसा तो था, छत पे कौआ आ जाए, छत पे कौआ दिखे हो तो डेल मारवे की कहवे मोते तो कि डेल दे, हम डेल दे। कौन कहता था वो नहीं बताऊंगा। इसका मतलब है कि जो मुझसे कोई कहता था उनको कोई रिश्तेदार बिल्कुल पसंद नहीं थे, रिश्तेदार बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे उनको जो मुझसे कहते डेल मार। इसका मतलब यह है कि उनके मन में भी ये घर कर गया था कि छत पे कौआ अगर बार बार आ रहा है तो रिश्तेदार आ रहे हैं। ऐसे ही गाय के बारे में यही संकेत हैं। धरती पर कोई बड़ा अकाल आतंक और कोई कष्ट बड़ा आने वाला है तो गाय को समझ जाता है, गाय को समझ जाता है। तो गाय क्या करती है सुनो, जिस क्षेत्र में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है तो कैसे समझें 5 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले। तो भागवत के अनुसार बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी कर लिया है। गुजरात में भूकंप आया था ना, तब सबने रिसर्च किया उस पर। तो रिसर्च में यही निकला कि भूकंप में लाखों लोग मर गए, लाखों कुत्ते मर गए, भैंस मर गई, पर गैया एक भी नहीं मर पाई भूकंप में। क्यों नहीं मर पाई? तो कहते हैं कि गैया जो है भूकंप को, वाइब्रेशन को भांप लेती है अपने नाखून से, खुर से, और गाय को यह समझ जाता है कि इतने दिनों में भूकंप आएगा। तो गाय उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर स्वयं चली जाती हैं। यानी कि आपकी यहां चारा है, सेवा है, प्यार है, गाय सारी दुनिया से घूम के रोज आपके घर आती है, और आज आपके घर से दूसरी दुनिया में चली जाए तो समझ लेना कोई बड़ा संकट तुम्हारे अगल बगल आने वाला है। अब गाय बोलती तो है नहीं जो तुम्हें बता दे, वफादार होके भी वो संकेत करती है, तो ये संकेत भी बड़े शुभ हैं। इसीलिए आपके यहां संकट आने वाला है। मैं तो कहता हूं ज्योतिष से ज्यादा गाय बता देती है। तो गाय रखो दरवाजे पर। अगर गाय अचानक अपने आप खूट के भाग जाए और ना आवे बुलाने तो समझ लो लफड़ो गजू गजू, सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो आज धरती माता जब कांपने लगी तो गौ माता सीधी ब्रह्मा जी के पास पहुंची कि ब्रह्मा जी रक्षा करो धरती की।
धरती पर बहुत परेशानी खड़ी है, पाप का बोझ इतना है कि धरती कांप रही है। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को संदेश दिया, प्रभु साक्षात गौ माता आई हैं, प्रार्थना लेकर के आप स्वीकार करिए। तो भगवान नारायण कहा, प्रार्थना नहीं, गौ माता आई हैं, तो ये सारा ब्रह्मांड उनका है, हम तो उनके लोक में रहते हैं, गौ लोक गौ माता का है, मैं वहां रहता सोता खाता हूं, वो गौ का ही घर है, इसीलिए उनके आदेश का पालन करूंगा। आदेश तो गौ माता कहती है धरती की रक्षा करो। तत्काल भगवान नारायण ने धरती की रक्षा का वचन दे दिया, गौ माता धरती पर वापस आ गई और घोषणा हो गई है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष अष्टमी को देवकी के निमित्त वसुदेव का उद्धार के लिए, कंस का उद्धार करने के लिए भगवान मथुरा की जेल में इस समय प्रकट हो जाएंगे। सारे देवता सुनकर के आकाशवाणी को यथास्थान हो गए और मथुरा में सब यथास्थान भगवान का स्वागत और दर्शन करने के अभिलाषा में पहले ही पहुंच गए। कंस की बहन देवकी है, उनका विवाह हो गया वसुदेव जी से। कंस रथ में बिठाकर जब ले जा रहा है तभी आकाशवाणी हुई फिर से कि कंस, जो बहन तुम्हारी रथ में बैठी है उसका ही पुत्र तुम्हारा काल है। 3 बार आकाशवाणी ने जब गुंजान किया तो कंस को सच लगने लगा, सच लगने लगा। तो कंस ने बहन और भाई क्या, बहन क्या, सब रिश्ते तोड़ दिए। और जो प्रेम था भाई का बहन के प्रति, जिसके बगैर खाना खाता नहीं था कंस कभी, इतना चाहता था देवकी को। और जैसे ही कंस के कुछ प्राणों पर संशय हुआ तो उसने बहन के सब रिश्ते तोड़ दिए। और देखिए ये कथा इसीलिए सुनाई है और ये समझनी और माननी भी है। आदमी के खुद के जीवन पर संकट का कोई संशय हो जाए तो वो 1 मिनट में सब रिश्ते तोड़ देता है। और किसी के जीवन में ये संशय हो जाए कि यहां से मुझे सुख मिलेगा, वो भी आदमी रिश्ते तोड़ देता है, इधर का उधर का सब छोड़ देता है। तो क्षणिक क्षणिक के लिए भी ऐसा हो सकता है। कंस घबराया, देवकी को मारने को आतुर हुआ तो वसुदेव ने हाथ पकड़ा और कहा, मित्र तुम मेरे बालपन के मित्र ना होते तो आज युद्ध होता तुम्हारे साथ। आज ही मेरा विवाह हुआ है और तुम मेरी पत्नी को मारना चाहते हो। अब तुम्हारा इस पे क्या हक है? ये मेरी अर्धांगिनी है, इसके लिए मुझे प्राण देना मंजूर है, पर इसको तुम हाथ नहीं लगा सकते। पर तुम मेरे मित्र हो और तुम्हारा मित्रता का जो संबंध है उसके कारण मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। तुम्हें भ्रम हो गया है कि मेरा पुत्र तुम्हें मारने वाला काल है, तो मित्र होने के नाते मेरा विश्वास करो, हमें अपनी नजर के सामने रख लो, तुम्हारे सामने ही ग्रस्त करेंगे और जो भी बच्चा उत्पन्न होगा वो सब तुम्हें सौंप देंगे। हमारे बच्चों को तुम मार डालना, पर अपनी बहन को मारने का अपराध मत करो। अब इससे अंदाज लगाओ कि वसुदेव जी कितने दयालु, कितने ज्ञानी, कितने विवेकशील। मार्ग दिखा दिया कंस को, ऐसा ऐसा कर ले। कौन दिखा रहा है मार्ग? देवकी के शरीर में रमे हुए भगवान दिखा रहे मार्ग। मौत जब गीदड़ की आती है तो गांव की ओर ही आता है। तो भैया कंस गांव की ओर रथ मोड़ लिया, आ गया, बहन और जमाता दोनों को जेल में डाल दिया। पिता ने कुछ कहा तो पिता को भी डाल दिया जेल में और रजगद्दी पर बैठकर सारी सेना को कहा कि मैं आज से तुम्हारा भगवान हूं, मेरी पूजा करो। तो लोगों की तो पाखंड की कोई जगह ही नहीं है, चालू कर दी कंस की पूजा। कहते हैं कंस जब मौजूद था तो पूरा ब्रज उसकी पूजा करता था, डर के मारे डर के मारे डर के मारे। और महाराज डर में तो वो ताकत है कि वो किसी को भी झुका लेता है। कंस भय कैसा देता था? तूने अगर मुझे नहीं माना, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, तो तेरी बहन उठा लेंगे, तेरी माँ को उठा ले जाएंगे, तेरी बच्ची को उठा ले जाएंगे, तेरी ये कर देंगे। इस तरह का कार्यक्रम था कंस का।
तो जो बहन भांजी भुआ भतीजे को उठाकर डराते हैं किसी को, ऐसे कंस, ऐसे दुष्टों का बुरा समय बहुत जल्दी आता है। इसीलिए भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि आज वो दिन आया, एक के बाद एक बच्चों को मारता चला गया कंस। 7वां बच्चा रोहिणी के गर्भ में योग माया से प्रवेश हो गया तो भगवान के आने का संकेत होने लग गया। बादल गरजने लगे, बादल धरती पर छा आए, सारी ऋतुएं अनुकूल हो गईं और सुंदर सुंदर घास उगाई, सारे वृक्ष लता पताएं हरी भरी हो गईं और गैया सब रवाने लगी, मानो कि उनका कोई लाडला, कोई पालक आ रहा है। और गाय में और कुत्ते में ये लक्षण होता है, ध्यान रखना, अपने पालनहार को देख करके वो एक्शन करने लगते हैं। गाय रमाने लगी, पालनहार आ रहा है तो गाय रमाई, संकेत शुभ हो गए। वसुदेव जी को सपना हो गया चतुर्भुज नारायण का, शंख चक्र पद्म गदा को लेकर प्रभु खड़े हैं और उपदेश दे रहे हैं सपने में कि हे वसुदेव, मैं पुत्र बनकर आ रहा हूं तुम्हारे यहां, मुझे शीघ्र गोकुल पहुंचा देना। वहां योग माया के रूप में कन्या प्रकट हो गई है, वो शक्ति महाशक्ति है, वहां से कन्या को लाके कंस के सामने रख देना। वह योग माया ही कंस के छक्के छुड़ाएगी, वही उसको संदेश करेगी। और जिस दिन वो योग माया के दर्शन कर लेगा उसी दिन उसके जीवन का अंत आ जाएगा, उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएंगे। योग माया का दूसरा नाम है मृत्यु। वसुदेव जी का सपना टूटा तो वासुदेव ने क्या देखा कि देवकी के बगल में एक बालक है। जो सपने में देखा वही आंखों से देखा तो हर्ष का, आनंद का ठिकाना न रहा। देवकी को जल्दी जल्दी जगाया। देवकी ने बालक पहली बार देखा, 7 बच्चे हो चुके थे, देवकी ने किसी का दर्शन नहीं किया था पहले, क्योंकि देवती प्रसव में रहती थी, दर्द में रहती थी, बालक तब तक मौत के घाट। तो जैसे ही बालक को देखा तो देवकी के अंदर पुत्र तृष्णा पैदा हो गई और तृष्णा के कारण रोने लगी। पांच महीने का बच्चा मर जाए, 6 महीने का बच्चा मर जाए, पेट में डॉक्टर मार दे, पैसे दे के हम मरवा देते हैं कभी कभी, तो औरत रोती नहीं है बिल्कुल। और उसका कारण है कि जब भी वो ऐसा करवाती है तो पहले डॉक्टर उसको नशे का इंजेक्शन देते हैं, सुला देते हैं, और कब उसके बच्चे को निकाल देते हैं, कब खत्म कर देते हैं, कब दवा दे देते हैं। इसलिए उसका मोह नहीं पैदा होता, इसलिए बच्चे के मरने का दुख नहीं होता। और वही बच्चा स्वयं आकर के पैदा होकर दूसरे दिन मर जाए तो पूरा गांव, पूरा घर, पूरे रिश्तेदार रोते हैं। बच्चे के मरने में केवल 5-7 महीने का फर्क है। एक बच्चा 6-7 महीने का पेट में मरा और एक बाहर आके मरा, तो बाहर आकर मरा तो उससे क्या मोह जुड़ जाता है, दर्शन हो गया ना तो मोह हो जाता है, उस पर अपनत्व हो जाता है, और जो चीज देखी नहीं उसके प्रति कोई मोह नहीं होता है। देवकी ने आज बालक देख लिया तो रुदन कर रही है, ढक लिया बालक को, साड़ी का पल्लू पहला दिया जिससे किसी द्वारपाल सैनिक को दिख ना जाए, और साड़ी का पल्लू फाड़ कर ढक दिया और उसी में लपेट दिया। अनाज फटकने का सूपड़ा रखा था, उस सूप में रख दिया और एक ही रट लगाने लगी, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, बचाओ इसे, ले जाओ, जमुना जी में फेंक दो, कोई तो पकड़ लेगा, पर कंस के हाथ से बचा दो, नहीं तो वो मार डालेगा। वसुदेव जी ने जैसे ही सूप को रखा सिर के ऊपर, एकदम चमत्कार हो गया महाराज।
सब सो गए पहरेदार। सारे पहरेदार सो गए महाराज, और लठियां बठियां जो भी होंगे हाथ में गिर पड़े, और बिना चाबी के ताले अपने आप खुल गए। मानो स्वयं भगवान ही ये लीला कर रहे हैं, निकल के बाहर आ गए, ताला खोल दिया, दरवाजा खोल दिया और सबको मोह में डाल दिया। सब सो गए महाराज, और भगवान लेके चल दिए कंस को। वसुदेव जी ने सिर पे धारण कर गया। इतना अंधकार छा गया बादलों की वजह से कि हाथ से हाथ ना दिखे। बादल धरती पर उतर आए। दर्शन तो करना ही था ठाकुर जी का, और रक्षा भी, सेवा भी करनी थी, किसी की नजर ना पड़े ऐसा बालक को ले गए महाराज। इसलिए छोटे बच्चों को ज्यादा नजर से छुपा के रखा जाता है। पुराने जमाने में तो बच्चा पैदा हो जाए तो 10-20 दिन तक तो लाइट ना दिखावे, वह अंधेरे में राखे, कठरिया में, कोठरी में, अंधेरो। पहले ज्यादा विकास नहीं था डॉक्टरों का, इसलिए डरते रहते थे, बाहर जाएगा हवा लग जाएगी, लकवा हो जाएगा, सूरज लगा तो सफेद है जाएगा छोरा। तो पहले हो भी जाते थे, क्योंकि डर ऐसे ही नहीं पैदा होता, हाथ से डर पैदा करते। यमुना महारानी ने दर्शन किया और पवित्र मार्ग बना दिया, अपने स्वामी के लिए रास्ता खोल दिया। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, कन्हैया जी को पधरा दिया, योग माया को ले लिया। वासुदेव जिस पैर से गए उसी पैर से जल्दी आ गए वापिस, सूर्य उदय होने से पहले ही मथुरा पहुंच गए। और बालक रोने लगा योग माया के रूप में। सारे सैनिक जाग गए, उठ के भागे, महाराज काल प्रकट हो गया, काल। कंस दौड़ा, बच्ची को छिना लिया वसुदेव के हाथ से, पत्थर पर मारा, पर बच्ची योग माया कन्या का भ्रम लेकर आई, आकाश में उड़ गई और वहां से बोल रही है, मूर्ख, मुझे तू क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। अब तो कंस आधा हो गया, उसकी शक्ति खत्म हो गई। जैसे ही उसने आकाशवाणी की, मैं तो योग माया हूं, मुझे कोई मार नहीं पाया, तेरे मारने वाला ब्रज में आ गया। अब सूर्य उदय हुआ। अब सूर्य उदय हुआ तो नंद जी की बहन सुबह सुबह रोज जाती थी यशोदा से मिलने, लाली का दर्शन करने आई सुबह सुबह। पहले जमाने की कथा है। पहले जमाने में बालक अगर पैदा होता था तो घर की जो बुआ रहती है, बुआ ही संभालती थी उसे, घर की बुआ। तो ये नंद की जो बहन है, ये कन्हैया जी की बुआ हो गई, सुनंदा। सुनंदा ने जैसे ही देखा, भाभी के घर आई और भाभी के लाला को देखा, कपड़ा हटाया, दर्शन किया तो रूप रंग बदल गया, क्योंकि वहां तो कन्या थी और कन्या के पालने में अचानक पुत्र कहां से आ गया, लाला कैसे हो गया। अब जब लाला हो गया तो अब तो बहुत अचंभे की बात हो गई। तो सुनंदा दौड़कर भाग कर पहुंची नंद बाबा के पास, भैया गजब हो गया। क्या गजब हुआ? आप समझ ही गए गजब जो हो गया वो। भगवान जब लीला करते हैं तो पेट में लड़की को लड़का बना देते हैं। परमात्मा लीला करते हैं तो पैदा होकर के भी लड़की को लड़का बनाया जा सकता है, 20 साल में, 25 साल में भी। पहले से ही प्रक्रिया है ये सब, साइंस के माध्यम से सब संभव हो गया इस तरह का करना। अब नंद बाबा को पता चला तो नंद बाबा ने कहा, बहन 4 बजे मैंने भी सपना देखा एक। क्या सपना देखा बाबा? तू जो कह रही है वो ही देखा। 4 बजे गौशाला में
एक नन्हा बालक आया, मेरी धोती खींचकर मुझे आज जगाया उसने। अर्थात गोकुल में आने से पहले ही भगवान जो है गौ माता के पास गौशाला जा चुके हैं। बाबा को जला के आए, बाबा हम आ गए, बाबा उठो, गैया दूध के लिए बैठी है, उठो। भगवान कहां कहां एक साथ जा सकते हैं? सर्वत्र, सब जगह जा सकते हैं एक साथ। उनके पास वो लीला करने की कला है। एक रसिया और पूरा जगत बसिया, सारे जगत में बसा हुआ है वो रसिया। नंद जी भी आ गए, फिर यशोदा को बताया, अरे भोली तू ये दूध मठा में लगी रही हो, तेरे देख का है गो पलना में सब उल्टा पुल्टो काम है वो। क्या हुआ महाराज? लाली भई कल और आज देख ले पालने में लाला। तो यशोदा कहने लगी, तुम तो हमेशा पुत्री चाहे, तो बढ़िया ही है गो तुम्हारे का, आज तो पुत्र है गो। तो अब नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं है, पूरे गांव में ढोल पिटवा दिया। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी लाओ घोड़ा लाओ और लाओ पाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अब एक और बधाई के साथ सब लोग हर्षित हो जाइए, आनंद के साथ थोड़ा सा शरीर के रोमांच के साथ प्रभु का दर्शन करो, आत्मा से प्रभु को प्रकट समझो अपने हृदय में। परमात्मा आए हैं तो हमारा पांडाल ही आज भगवान का धाम, गोकुल नगरी, ये किशोरी सेवा धाम, ये परमात्मा का ही धाम है। उसी में आप सब लोग जब चाहे तब प्रभु को प्रकट कर सकते हो अपने हृदय में, ये तो आपके हाथ में है महाराज। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया तेरी हो तेरी, तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे देरी मैया दे देरी मैया बधाई। दे देरी मैया दे देरी मैया बधाई। दे देरी मैया हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे देरी मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे देरी मैया
तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। हरी राधे। सभी भक्तों से अनुरोध है, सभी अपने स्थान पर पहुंचे। पहले जो भी आगे खड़े हैं, सभी अपने स्थान पर पहुंचो भैया। पहले सभी अपने स्थान पर पहुंचो और अपने स्थान पर नाचते हुए, झूमते हुए, तालियों की सेवा करते हुए। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी